दावानल पान और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। लोग मुझे भगवान मानते हैं जो आग को अपने मुंह में समा सकता है, लेकिन असल में ये सब झूठ है। मैं कहता हूं ये कोई चमत्कार नहीं था। ये एक साधारण जंगल की आग थी जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी बुद्धि और मेहनत से बुझाया था। ये बस एक खतरे से निपटने की कहानी है। आओ मैं आप सबको पूरी सच्चाई बताता हूं जो वास्तव में है। उस समय मेरी उम्र लगभग 6 वर्ष के आस पास रही होगी। उस दिन गोकुल में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आकाश में आग बरसा रहा था और हवा इतनी शुष्क थी कि खेतों की घास भी पीली पड़ने लगी थी। मैं और मेरे दोस्त सुदामा, मधुमंगल और सुभल गायों को चराने जंगल के किनारे गए थे। हमारा पसंदीदा स्थान यमुना के पास का एक खुला मैदान था, जहां पेड़ों की छांव और घास का मिश्रण गायों के लिए उत्तम था। मैं अपनी बांसुरी बजा रहा था और मेरे दोस्त हंसते बोलते मेरे पीछे चल रहे थे। सुदामा ने मुझसे मजाक किया, कृष्ण तुम्हारी बांसुरी की धुन से गाए तो मस्त है, लेकिन हमें भूख लग रही है। मैंने हंसकर जवाब दिया, सुदामा भूख लगे तो माखन चुरा लो, लेकिन माँ यशोदा से बचकर हम सब हंस पड़े। तभी जंगल की ओर से एक तेज गंध आई, जलती हुई लकड़ी की गंध। मैंने देखा कि दूर से धुआं उठ रहा था। मेरे मन में पहला ख्याल आया कि शायद कोई गांव वाला खेत में सूखी घास जला रहा होगा, लेकिन धुआं तेजी से बढ़ने लगा और हवा में आग की लपटें दिखाई देने लगी। ये कोई छोटी आग नहीं थी, ये जंगल की आग थी जो तेजी से हमारे मैदान की ओर बढ़ रही थी। पौराणिक कथाएं कहती है कि ये दावानल नामक राक्षस था जिसे कंस ने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये कोई राक्षस नहीं था। ये एक प्राकृतिक आग थी, शायद सूखे पत्तों और गर्मी की वजह से लगी थी। कंस का इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, सुदामा गायों को इकट्ठा करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आग तेजी से फैल रही थी और गायें डर कर इधर उधर भागने लगी थी। मेरी गाय श्यामा एक पेड़ के पास खड़ी थी और आग की लपटें उसे थी और बढ़ रही थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने अपने डर को छिपाया। मैंने सोचा अगर हम आग को रोक सके तो गायों को बचा सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा, पानी लाओ, यमुना पास में है। सुदामा और मधुमंगल दौड़कर यमुना की ओर गए और उन्होंने अपने मटकों में पानी भरा। मैंने पास के एक पेड़ से सूखी शाखाएं तोड़ी और आग को बुझाने की कोशिश की। आग की लपटें तेज थी और धुआं मेरी आंखों में चुभ रहा था। मैंने अपनी चादर निकाली
और उसे गीला करके आग पर मारा। ये कोई आसान काम नहीं था। मेरा चेहरा पसीने और धुएं से सना था और मेरे हाथ जलने की कगार पर थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे दोस्त पानी लेकर आए और हमने मिलकर आग पर पानी डाला। धीरे धीरे आग कम होने लगी। धीरे धीरे आग कम होने लगी। मैंने देखा कि पास में एक छोटा सा गड्ढा था, जहाँ हमने गीली मिट्टी डाली हुई थी। मिट्टी आग को और फैलने से रोकने में मददगार साबित हो रही थी। हमने घंटों मेहनत की और आखिरकार आग बुझ गई। गांव वाले दौड़ कर आए, उन्होंने हमें आग बुझाते देखा और हैरान रह गए। कोई बोला कृष्ण ने आग को खत्म कर दिया, कोई बोला ये बच्चा साधारण नहीं है। मैंने हांफते हुए कहा हम सब ने मिलकर आग बुझाई है, इसमें सभी का योगदान है। लेकिन लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने इसे चमत्कार मान लिया। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये दावानल राक्षस था और मैंने उसे पी लिया। मैं हंस पड़ा। मैंने और मेरे साथियों ने तो बस पानी और मिट्टी से आग बुझाई थी। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि मैंने आग को अपने मुंह में समा लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मेरी बुद्धि, मेरे दोस्तों की मदद और हमारी मेहनत थी। माँ यशोदा को जब ये बात पता चली तो वे डर गईं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, कृष्ण तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने हंसकर कहा, माँ मुझे श्यामा को बचाना था। आगे जाकर गांव वालों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया। वे कहने लगे कि मैंने आग को निगल लिया। मैं हंसता था, कोई इंसान आग कैसे निगल सकता है? ये तो बस हमारी एकजुटता थी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, बुद्धि और मेहनत से उनका सामना किया जा सकता है।